हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का। जो पहला चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। उसके लिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपने भी अभी तक पूरा समय नहीं दिया है पढ़ने के लिए, तो हमारे पास हमारे YouTube के चैनल के माध्यम से आप भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप सफलता पा सकते हैं। ठीक है, जो फाइनल एग्ज़ाम का पूछा जाता है उससे हम 2-3 साल का प्रीवियस क्वेश्चन छाट के आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है, कैसे है, क्या है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल में अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, क्या निम्न में से कौन पदार्थ हैं? निम्न में से कौन पदार्थ हैं? स्नेह तो नहीं है, गंध नहीं है, घृणा नहीं है, ये सब सारे क्या फीलिंग्स हैं। वायु क्या है? पदार्थ है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? हवा, जल, स्नेह, भोजन। ये बोल रहे हैं कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। तो हवा क्या पदार्थ है, जल भी क्या एक पदार्थ है, स्नेह क्या एक प्रकार फीलिंग है। तो स्नेह जो है ये पदार्थ नहीं। तो सही उत्तर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन क्या है? इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों क्या है? इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। तो सही जो उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण या वाष्पीकरण या घुलना या स्पीडाइल। तो सही जो उत्तर है बच्चों इसका विसरण कहलाता है। दो पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कि दूध क्या है? बोल रहा है कि दूध क्या है। तो ठोस है, द्रव है, गैस है, इसमें से कोई नहीं। दूध क्या है? दूध द्रव है। दूध लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर होगा द्रव होगा। अगर दोस्तों आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप भी कुछ सही एग्ज़ाम में सही नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, देखिए और शेयर भी कीजिए वीडियो हमारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है। इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो बच्चों इसका सही जो उत्तर है क्या? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा गतिशील करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नांकित में किस पदार्थ में विसरण गति तेज होगी? बोल रहा है कि निम्नांकित में किस पदार्थ में विसरण गति तेज होगी? जल, ऑक्सीजन, लोहा या तेल। सही तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसका विसरण गति तेज होगी। निम्नांकित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित है? द्रव अवस्था में कौन निश्चित है? तो ये बोल रहा है द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ है, तो किसका जो है इसमें अवस्था निश्चित है? आकार,
आकार क्या है, देखिए मान लीजिए द्रव पानी है, तो पानी क्या है, अगर हम उसको बोतल में रखे हैं तो बोतल जैसा ढांचा ले लेगा, अगर मग में रखे हैं तो मग जैसा ढांचा ले लेगा। तो आकार तो नहीं होगा, वेग तो नहीं, घनत्व तो नहीं, आयतन, आयतन इसका सही उत्तर है जो इसका निश्चित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, निम्नांकित में द्रव अवस्था में कौन अनिश्चित है? अब जस्ट उसका उल्टा पूछ रहा है, उसमें निश्चित था, इसमें अनिश्चित है। तो द्रव अवस्था इसमें अनिश्चित है क्या? आकार, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, ये जो तीनों है ये सब क्या है? निश्चित है। लेकिन आकार क्या है? अनिश्चित है, क्योंकि ये जिसमें डाल देंगे, अगर जमीन पे फैला दिए तो जमीन में आकार ले लेगा, मग में फैला दिए तो मग में का आकार ले लेगा, बोतल में रखें तो बोतल का आकार ले लेगा, अगर बाल्टी में पानी को डाल दिया तो बाल्टी का आकार ले लेगा। तो इसका आकार अनिश्चित है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किसकी होती है? गैस की होती है, गैस की होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? जस्ट उसी का उल्टा सवाल है, उसमें अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है। और इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, 11वें क्वेश्चन में, कि अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो किसमें होती है बच्चों? ठोस में, द्रव में, गैस में, या इनमें से कोई नहीं। उसमें जो अधिक होती थी किसमें? गैस में होती थी। इसमें पूछा है क्या कि कम, तो ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर होगा ठोस होगा। अगला जो क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है? ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ठोस ही होगा। ठीक है, ये प्रबलतम होता है। निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? तो इसमें क्या सही उत्तर होगा बच्चों? निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? तो कण जो है किसकी अधिकतम गति होगी? ठोस में क्या, सारा उसका ऑब्जेक्ट जितना भी वस्तु है सब क्या कॉम्पैक्ट रहता है, उसमें गति नहीं कर सकता है। द्रव पानी जैसा रहता है, गैस वाष्प जैसा रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है। तो सबसे गति जो होगा किसमें होगा? कण का गैस में होगा। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। अब गैस पूछ रहा है कि गैस के जो कण होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें आकर्षण बल क्या होगा? गैस क्या है, मान लो गैस किसी टंकी में भरा हुआ या फिर वाष्प है, तो ये पूछ रहा है कि कणों का आकर्षण बल क्या होगा इसमें? तो वो हवा में उड़ रहा है, जो फैला हुआ, तो क्या उसका आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स जो है उसमें बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, आकर्षण बल कम होता है। गर्म करने पर गैस का आयतन, अब मान लीजिए गैस को गर्म कर रहे हैं तो उसका आयतन क्या होगा? उसका जो आयतन है बढ़ जाता है, बढ़ता है। ठीक है, जल का क्वथनांक है, जल मतलब कितने डिग्री पे आके वो खोलना स्टार्ट होता है? तो 0 डिग्री पे नहीं, 0 डिग्री पे क्या होता है बच्चों? बर्फ बनता है। 100 डिग्री पे वो पानी क्या होता है? खोलना स्टार्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। अब देखिए वही चीज है, लेकिन उसमें था डिग्री सेल्सियस में, इसमें केल्विन में पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 173 केल्विन नहीं, 273 केल्विन नहीं, 373 केल्विन ये हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही जो उत्तर इसका बच्चों है क्या है? 373 केल्विन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बर्फ का गलनांक, बर्फ बनना कितने डिग्री पे स्टार्ट हो जाता है? तो क्या 100 डिग्री पे नहीं, 100 डिग्री पे क्या होता है
कि पानी खोलना स्टार्ट होता है। यहाँ पूछ रहा है कि बर्फ बनना, बर्फ गलना, तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बर्फ का गलनांक होता है, अब उसी को केल्विन में पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? 273 केल्विन। अगर आप भी दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको जिस भी टॉपिक में अगर पढ़ाई करने का मन है या फिर जिस भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, हम उस पर वीडियो जाके बनाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्फ एक टुकड़ा, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है। अब बर्फ की एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, क्यों तैरते रहता है? ऑप्शन ये है क्योंकि यह जल से भारी होता है। भारी तो नहीं होता है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, नहीं ये भी नहीं होगा। बर्फ जल से हल्का होता है, ये सही उत्तर है। बर्फ जो है वो क्या होता है? जल से हल्का होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जो उत्तर है घनत्व होगा। क्या होगा? घनत्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। अब गैस का द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? संघनन। आ जाओ, संघनन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठोस से गैस में परिवर्तन कहलाता है। अगर ठोस से गैस में परिवर्तन हो रहा है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रव से वाष्प बनने की क्रिया कहलाता है। द्रव से वाष्प बनने की क्रिया कहलाता है क्या? वाष्पन। ठीक है, निम्नांकित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? ये पूछ रहा है कि इसमें से जो सारे कपड़े के नाम दिए हैं ये कौन से प्रकार के कपड़े पहनने से गर्मियों में ज़्यादा आरामदेह होता है? पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर पहनने से क्या आराम होता है? नहीं। सिल्क नहीं। सूती जो कपड़ा है, सूती जो कपड़ा है, सूती कपड़ा इसका सही उत्तर है। सूती पहनने से आराम होता है। हमारे शरीर में गर्मियों के समय में सूती कपड़ा पहनने से ज़्यादा आराम होता है। इस कॉटन का इंग्लिश में बोलेंगे कॉटन। ठीक है, इसीलिए लोग गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? किसके कारण होता है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संगलन या संघनन? क्या होगा सही उत्तर जी इसका? ऑप्शन डी, संघनन। ठीक है, संघनन या वाष्पीकरण? नहीं, इसका जो सही जो उत्तर होगा वाष्पीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताप का एसआई मात्रक है। ताप का अंग्रेजी में बोलते टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होगा? डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या केल्विन या जूल। तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। गुप्त ऊष्मा का मात्रक है।
गुप्त ऊष्मा का मात्रक है, कैलोरी, जूल या सेल्सियस, ठीक, केजी, केजे पर केजी। तो इसका सही जो उत्तर है केजे पर केजी, मतलब केजे का मतलब किलो जूल, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। इसका जो पूरा नाम होता है किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में सबसे अधिक संपीड़िय कौन है? निम्न में सबसे अधिक संपीड़िय कौन है? तो गैस। इसका सही उत्तर जो होगा गैस होगा। 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी के बराबर क्या होता है? ऑप्शन है देखिए, 1.14 जूल, 4.18 जूल, 0.24 जूल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4.18 जूल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर इसी प्रकार से आप तैयारी करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जो भी JCERT के पैटर्न पे, जो झारखंड के लोग हैं JCERT के पैटर्न पे जो एग्ज़ाम देते हैं हर एक साल, तो वो हमारे वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।